नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, सीज फायर तो घोषित हो चुका है, लेकिन अब दो बहुत ही मेजर और दो बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं। पाकिस्तान, जिसके मैक्सिमम एयर बेसिस इंडिया के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं, अब वो इन अ वेरी वेरी डेस्परेट मूव अब दोस्तों वो अपने नेशनल हाईवेज को एयर स्ट्रिप्स में तब्दील करने का जो प्रोसेस है उसको यहाँ पे शुरू कर चुके हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया टुडे की ये कवरेज है जो कि आज मॉर्निंग में खबर सामने आई है। बल्कि इस पूरी की पूरी कवरेज में इन्होंने उन एयर बेसिस पे हुई डिस्ट्रक्शन को भी शोकेस किया है एंड साथ में कौन से नेशनल हाईवेज को एयर स्ट्रिप्स में कन्वर्ट किया जा रहा है उसके बारे में भी डिटेल सामने पेश करी गई हैं। इसके बारे में तो हम लोग चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट फिलहाल सामने आ रही है दोस्तों, इंडिया की तरफ से अपनी सेलिब्रेशन को पूरा करने के लिए और इंडिया की तरफ से ये दिखाने के लिए कि हमारे एयर बेसिस बिल्कुल इंटैक्ट हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद ही वो डायरेक्टली आदमपुर एयरबेस पे जा पहुंचे और वहां पर जाकर के उन्होंने ना केवल वहां के इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स के साथ तस्वीरें खिंचवाई, सेलिब्रेशन किया, बल्कि जो दावे यहाँ पे पाकिस्तान ने किए थे कि आदमपुर एयरबेस डिस्ट्रॉय हो चुका है, S-400 सिस्टम डिस्ट्रॉय हो चुका है, उनके साथ भी उन्होंने वहाँ पे तस्वीरें खिंचवाई और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उसको शेयर करना भी शुरू कर दिया। मैं सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखा देता हूँ। ये वाली वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ये दोस्तों हमारे पीएम मोदी हैं जो कि आदमपुर वाले एयरबेस पे आ पहुंचे हैं, एयरफोर्स ऑफिसर्स के साथ मुलाकात कर रहे हैं एंड इनके साथ इनफैक्ट आप इनका बॉडी लैंग्वेज, इनका एटीट्यूड देख सकते हैं कि कितना ये लोग खुश हैं इस पूरी की पूरी चीज़ को लेकर। एंड ये वाली तस्वीरें भी दोस्तों सामने आई हैं जिनको आप क्लियरली देख सकते हैं। ये रहे हमारे पीएम मोदी विद ऑल दी आईएएफ ऑफिसर्स जो कि यहाँ पर देखने मिलते हैं। अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं एंड मेरी फेवरेट तस्वीर जो कि दोस्तों यहाँ पे शेयर करी गई है, ही हैज़ डेलिबरेटली, ऑब्वियसली हम भी जानते हैं इंटेंशनली इस फोटोग्राफ को लिया गया है। पीछे आप देख सकते हैं S-400 सिस्टम है जिसको इसी आदमपुर वाले एयरबेस में डिप्लॉय किया गया था एंड पाकिस्तान ने क्लेम किया था कि आदमपुर जो है वो बहुत सालों तक एक्शन में नहीं रहेगा। आदमपुर में उन्होंने 60 लोगों को मार दिया है, मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, S-400 को डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। इन्हीं दोनों डेवलपमेंट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली हमें यहाँ पे देखने को मिला है। व्हाट इज़ पाकिस्तान डूइंग अपने एयर बेसिस को अब एक तरीके से रीवैम्प या रीवैलिडेट करने के लिए, एंड व्हाट इज़ इंडिया डूइंग उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों या प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, अगर आप कॉलेज से अभी अभी पास आउट हुए हैं तो आप लोग नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने को मिला है दोस्तों, ये तो हम कल ही जान चुके थे हमारी मल्टीपल प्रेस ब्रीफिंग्स के माध्यम से कि इंडिया ने पाकिस्तान के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 11 क्रूशियल एयर बेसिस के ऊपर हमने भारी डैमेज को कैरी आउट किया है। लेकिन अब दोस्तों जो नई डेवलपमेंट सामने आ रही है, बल्कि अब जो डैमेज का एक्सटेंट है उसको यहाँ पे जानने के बाद जो डेवलपमेंट सामने आ रही है कि पाकिस्तान के 2-3 एयर बेसिस, स्पेशली नूर खान एयर बेस, उसके बाद जो आपका रहीम यार खान एयर बेस, उसके बाद आपका जो सरगोदा में जो आपको एयरबेस देखने को मिलता है, यहाँ पर ज़्यादा हमें डैमेज देखने को मिला है, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान के द्वारा, उनकी एयरफोर्स के द्वारा उन्होंने लॉजिस्टिक्स को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया है सो दैट
इमरजेंसी एयर स्ट्रिप्स नेशनल हाईवेज पे बनाई जा सकें। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कंफर्मेशन दोस्तों सामने आई है कि M1 और M2 इमरजेंसी एयर स्ट्रिप्स को ये लोग यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको दिखा भी देता हूँ। पहले वाला जो इमरजेंसी एयर स्ट्रिप तैयार किया जा रहा है दैट इज़ दी इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे, जिसके ऊपर दोस्तों ये आपका पेशावर है, ये आपका इस्लामाबाद है और ये आपका मोटरवे है। ये ऑलमोस्ट सीधी सी रोड होती है जहाँ पर ये वाली एयर स्ट्रिप को अब बनाया जाएगा। नंबर 2, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे के ऊपर भी इन लोगों ने सेम तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं, बिकॉज वी आर वेरी वेरी अवेयर कि यहाँ पर जो सरगोदा एयरबेस था ये दोस्तों काफ़ी बुरे तरीके से यहाँ पे डैमेज हो चुका है। इसको लेकर मैं आपको तस्वीरें भी दिखा देता हूँ जो अभी हमारे सामने आई हैं। बिफोर एंड आफ्टर दोनों ही तस्वीरें आपको यहाँ पर बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेंगी। ये देखिए, बिफोर आप देख सकते हैं बिल्कुल सही है, आफ्टर आप देख सकते हैं हैंगर डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसके बाद ये वाली तस्वीर बाय द वे भोलारी एयरबेस की थी, ये तस्वीर नूर खान एयरबेस की है बिफोर, और आफ्टर आप देख सकते हैं जहाँ पर मिलिट्री सपोर्ट इक्विपमेंट था वो दोस्तों कैसे डैमेज हो चुका है। सिमिलरली PAF बेस मुशफ जो कि सरगोदा वाले बेस का नाम है, उसका दोस्तों रनवे डैमेज हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये वाली जो पूरी की पूरी डेवलपमेंट पाकिस्तान कर रहा है। बल्कि बाकी एयर बेसेस को लेकर भी बहुत सारी तस्वीरें हैं जो कि आप बड़ी आसानी से गूगल पे जाके ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। बहुत सारी सैटेलाइट कंपनीज के द्वारा इन तस्वीरों को शेयर भी किया गया है। दिस इज़ द मेन रीज़न कि वो अपने मोटरवेज को अब एयर स्ट्रिप्स में कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुछ सोर्सेज यहाँ पर ये भी कहते हैं कि मोटरवेज के ऊपर भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं, बिकॉज इंडियन स्ट्राइक्स ने मोटरवेज को भी थोड़ा बहुत डैमेज किया है एंड इट इज हाईली पॉसिबल कि उनके जो इमरजेंसी एयर स्ट्रिप्स हैं वो भी शायद यहां पर उतने अच्छे तरीके से काम ना कर सकें एंड शायद उनको और ज़्यादा समय लग जाए अपनी एयर स्ट्रिप्स को वापस खड़ा करने में। एंड दोस्तों ये तो एक प्रॉब्लम थी ही जो कि पाकिस्तान फेस कर रहा था, साथ में वहाँ पर पैनिक इसलिए भी बना हुआ है बिकॉज कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं कि जो नूर खान एयरबेस है वहाँ पर स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीज़न था जो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सनल को ओवरसी करता है, वहाँ पर भी हमला हुआ है। एंड सरगोदा बेस का जो लिंकेज है वो किराना हिल्स के साथ हमें देखने को मिलता है, विच इज़ अगेन पॉपुलरली नोन एज कि वहाँ पर अंडरग्राउंड न्यूक्लियर स्टोरेज देखने को मिलता है। लेकिन इस पूरी की पूरी गतिविधियों के बीच में इंडिया दोस्तों स्पेशली हमारे PM मोदी, मैं समझता हूं इससे बेटर तरीका हो ही नहीं सकता था अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने का। इन्होंने बहुत ही ऑर्गेनिकली, बहुत ही रॉ तरीके से डायरेक्टली ये एयरबेस जा पहुंचे, उसी एयरबेस जा पहुंचे जिसको पाकिस्तान दावा कर रहा था कि डिस्ट्रॉय कर दिया है, 60 लोग मार दिए हैं, वहां पर S-400 डिस्ट्रॉय कर दिया है, वहीं पर जा पहुंचे एंड उन्होंने वहां पे जाके दोस्तों ट्वीट भी किया। आप लोग यहाँ पे अगेन देखिए, ये सारा का सारा ट्वीट इनकी तरफ से है। ही सेड आई वेंट टू AFS आदमपुर, मैं अपने ब्रेव एयर वॉरियर्स और सोल्जर्स से मुलाकात करी एंड वहाँ पर इट वॉज अ वेरी वेरी स्पेशल एक्सपीरियंस टू बी विद दोज जिनकी करेज, डिटर्मिनेशन और फेयरलेसनेस की वजह से आज इंडिया जो है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बचा पाया था। आप यहाँ पे देखिए, दिस इज़ वेरी वेरी क्रूशियल दोस्तों। वाई? बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू, पाकिस्तान दावे कर रहा था कि उनके JF-17 फाइटर जेट्स ने इसी एयरबेस में डिप्लॉयड S-400 को डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसी एयरबेस में बहुत सारा डैमेज यहाँ पे कर दिया है, लेकिन इन्होंने उसकी तस्वीरें भी साथ में यहाँ पर दिखा ही दी हैं। जो लोग नहीं जानते दोस्तों, आदमपुर का जो एयरबेस है जलंधर और होशियारपुर के बिल्कुल बीचों बीच आपको देखने को मिल जाता है। और ये तस्वीर वन ऑफ माय फेवरेट पिक्चर्स जो कि आज मॉर्निंग में सामने आई है, इन्होंने दोस्तों इस तस्वीर को विद S-400 इन बैकग्राउंड बिल्कुल प्रूव कर दिया है कि हमारे जो मिलिट्री एसेट्स हैं वो यहाँ पर बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुए हैं। देखते हैं अभी क्या होता है, बट लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर, ऑपरेशन सिंदूर दोस्तों अब केवल एक ऑपरेशन नहीं रहा है, वो भारत की पॉलिसी बन चुका है। एंड अगर किसी भी प्रकार की गतिविधि पाकिस्तान की तरफ से देखने मिलती है तो उस केस में उसकी जवाबी कार्रवाई को लेकर अब इंडिया सोचेगा नहीं बल्कि डायरेक्टली एक्शन लेगा। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड